हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इफ एस एन डिनोट्स द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी प्रूव दैट S30 इज इक्वल टू 3 टाइम्स S20 माइनस S10। सो हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और आफ्टर डूइंग कैलकुलेशंस वी विल कम टू नो दैट दोनों साइड्स के आंसर सेम आ रहे हैं। अगर दोनों साइड्स के आंसर सेम आ जाएंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम S30 निकालते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले एक फॉर्मूला पता है हमें, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी इज n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा एपी। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमने लिए हैं ओसवाल पब्लिशर की बुक ओसवाल गुरुकुल से एंड ओसवाल गुरुकुल लेके आए हैं 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स एंड दीज आर कवरिंग ऑल द सब्जेक्ट्स। सो लाइक इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर हिंदी कोर्स ए, हिंदी कोर्स बी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस. So all these subject sample papers are there in this book. So new sample paper which is released by the CBSE in Jan 2022 that is also fully solved in this book. So देखते हैं किस किस सब्जेक्ट्स के कितने कितने सैम्पल पेपर्स हैं इसमें। सो आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के 5 सैम्पल पेपर्स हैं और देयर सॉल्यूशंस आल्सो अलॉन्ग विद। देन हिंदी के आपको मिलेंगे 5 सैम्पल पेपर्स विद देयर सॉल्यूशंस एंड देन हिंदी कोर्स बी के भी 5 सैम्पल पेपर्स विद देयर सॉल्यूशंस एंड मैथ्स के मिलते हैं आपको 7 सैम्पल पेपर्स विद देयर सॉल्यूशंस एंड देन साइंस के मिलते हैं 7 सैम्पल पेपर्स विद देयर सॉल्यूशंस एंड सोशल साइंस के भी 7 सैम्पल पेपर्स मिलेंगे। तो ये बहुत बढ़िया बुक है, प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत ही हेल्प करेगी। सो इस बुक को परचेज़ करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लिंक पे क्लिक करके इसको परचेज़ भी कर सकते हैं। में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी इज दिस। तो S30 निकालिए, तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी S30, तो इसमें वैल्यू भरते हैं। तो यहाँ पे n30 है तो n को 30 भर दो, 30/2 इंटू 2a प्लस n-1d, ठीक है। तो ये बन जाएगा कटिंग करके 15 इंटू 2a प्लस n-1d, ठीक है। ये बन गया। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम इसको नंबर 1 इक्वेशन दे दें। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करें। सो दैट इज 3 इंटू S20 माइनस S10, ठीक है। सो 3 इंटू ब्रैकेट बड़ी कर दो, S20 की वैल्यू है n, यहाँ पे भरनी है वैल्यू अपने, n/2 मीन्स 20/2, तो 20/2 इंटू 2a प्लस n-1d, ठीक है। तो यहाँ पे अब मीडियम ब्रैकेट लगा सकते हो बिकॉज स्मॉल ब्रैकेट इज कमिंग इनसाइड। ये होगी आगे माइनस S10, तो S10 की वैल्यू होती है 10/2 मीन्स n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, ठीक है। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 3 इंटू एक बन गया 10 और अंदर क्या बन गया, इसको खोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2a प्लस n, और इसको भी अगर आपने खोलना है तो आप इसको भी खोल सकते हो n-1d, और नहीं खोलना तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो चलो मैं खोल देता हूँ nd-d, ठीक है। और यहाँ पे 5 बन जाएगा और अंदर अगर आपने खोला तो ये बन गया 2a प्लस nd-d, ठीक है। अब आप जो ब्रैकेट्स हैं इनको भी खोल सकते हो। तो 10 से आप मल्टीप्लाई कर लो, या एक काम करो, इस 10 और इस 5 से आपको 5 कॉमन मिल सकता है, ठीक है। तो अगर हम 5 कॉमन ले लें, अभी ले सकते हैं 5 कॉमन, तो इन सब में से 5 कॉमन ले लो आप, ठीक है। यहाँ पे 2 बचेगा, 5 2 से 10 होता है ना, 2 बचेगा, तो 2 इंटू 2a प्लस nd-d, और यहाँ से 5 अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ पे, नो नीड टू राइट एनीथिंग, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। इस ब्रैकेट को मैं करता हूँ क्लोज यहाँ पर, राइट। अब देखिए 3 5 सा 15 आ गया, 15 इंटू, ठीक है। तो ये ले आओ, अब इन सब को खोल दो, 4a प्लस 2nd माइनस 2d माइनस 2a, माइनस साइन है ब्रैकेट तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस nd एंड माइनस माइनस प्लस d, ठीक है। ये हो जाएगा, तो ये बन गया 15 इंटू, ठीक है।
अब देखो 4a माइनस 2a इज़ 2a, ठीक है, 2nd माइनस nd इज़ प्लस nd, 2d माइनस के 2d प्लस के d माइनस का d बच जाएगा। और ये अगर हम सॉल्व करें थोड़ा सा तो ये बन जाएगा आपके पास 2a प्लस, अगर मैं d कॉमन लूँ इनमें से तो यहाँ पे n बचेगा, यहाँ पे -1। दिस इज़ नंबर 2। अगर आप नंबर 1 और नंबर 2 को देखें तो दीज आर सेम, सो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो वेरीफाइड, ओके, सो प्रूव्ड। सो ऐसे हम इसको प्रूव करेंगे। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाला, राइट हैंड साइड का आंसर निकाला, दोनों आंसर देखो सेम आ रहे हैं। आप अपने हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, इनको बाद में वैल्यू भर सकते हैं, दैट इज़ योर विश, ठीक है, बट आफ्टर ऑल ये एंड में सेम ही आएगा। सो दिस वे विल डू दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।